हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ग्लोबल। और पहले पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी कॉमर्स में आगे बीकॉम करने के बाद या ट्वेल्थ पास आउट करने के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए। पर अभी बात करेंगे जो लोग जिन्होंने टेंथ पास आउट किए, जो इस साल 2026 में जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उन्हें बताऊंगा मैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और जिन्होंने ट्वेल्थ पास आउट भी कर ली है, जो अब फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीकॉम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम क्या क्या स्किल कर सकते हैं इलेवेंथ में भी या ट्वेल्थ के साथ साथ कॉमर्स के साथ क्या क्या स्किल कर सकते हैं साथ में, जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो। क्योंकि डिग्री से कुछ नहीं होता, डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल भी चाहिए हमें। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग। हम बात करेंगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट्स क्या होती है? व्हाट इज द अकाउंटेंट्स? अकाउंटेंट्स क्या होता है? व्हाट इज द अकाउंटेंट्स? अकाउंट होती क्या है? तो अकाउंट वो होता है, जैसे आपके इलेवेंथ और ट्वेल्थ में दो बुक्स लगती है अकाउंट्स की, ठीक है ना। तो फर्स्ट में, उस फर्स्ट बुक में अकाउंट्स का परिचय भी होता है कि अकाउंट होती क्या है। अकाउंट वो होती है जो बिजनेस का या फिर अपने घरेलू खर्चों का हिसाब किताब करती है। यानी बिजनेस में कितना क्या क्या हो रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या सेल्स हो रही है, क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ कौन मैनेज करता है? अकाउंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये की सेल की, ठीक है, और 10,000 रुपये सेल की, प्रॉफिट आपको 2,000 का हुआ, ठीक है। 10,000 की सेल की, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें से आपको क्या क्या निकालना होता है, ये सब कुछ अकाउंट देखते हैं क्या क्या बताते हैं। जैसे सैलरी, वर्कर्स को सैलरी भी देनी होती है, ठीक है ना। बिल, लाइट बिल हो गया, पानी बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब कुछ, यानी इन सब का हिसाब किताब कौन करता है? अकाउंटेंट, ठीक है ना। कॉमर्स में भी बहुत सारी अभी बातें होती है, और मैं भी इस पे एक टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंटेंट में जनरल एंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम होती है इलेवंथ और ट्वेल्थ में। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है, जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। तो एक बात और करते हैं, अकाउंट में एक टॉपिक होता है, यानी आने वाली वस्तु को तो सीआर होता है, और जाने वाली वस्तु को सीआर। बस ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास कोई वस्तु आती है, जैसे पैसा हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, कुछ भी चीज़ आती है तो हमें उसे डेबिट करते हैं। अगर हमारे पास से कुछ जाती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे पैसा भी गया, फर्नीचर आया, कैश गया, ठीक है, कैश आया, फर्नीचर गया, ठीक है ना। ये सब होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे बिजनेस, यानी इसके बारे में। बिजनेस स्टडीज होती क्या है? बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बात करते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे? व्यवसाय, यानी बिजनेस, बिजनेस बिजनेस स्टडीज, यानी बिजनेस में होता क्या है, व्यवसाय में क्या होता है, क्या होता है व्यवसाय में, यानी व्हाट इज दिस? व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज ए बिजनेस?
व्हाट इज द बिजनेस, होता क्या बिजनेस? बिजनेस वो होता है जैसे आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, उसमें क्या करना है, प्लानिंग, डिसीजन, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है? बिजनेस। बिजनेस में आप कह सकते हो कैसे मार्केट चलता है, कैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है, ये सब कुछ आप कहाँ पे सीखते हो? बिजनेस में। बिजनेस में आप सही मार्केटिंग सीखते हो, मार्केट के बारे में सीखते हो, मार्केट में कितना कंपटीशन है, ये सब कुछ कौन सिखाता है आपको? बिजनेस। ठीक है। बिजनेस ये एक चीज़ और सिखाता है, जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट भी होगा, यानी बिजनेस में हमेशा एक चीज़ होती है, रिस्क। ठीक है। और एक बात और याद, बिजनेस में 5 नियम भी होते हैं, वो आपके आगे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर आता है उसमें होगा। जैसे फर्स्ट होता है प्लानिंग, अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे बिजनेस के बारे में तो अच्छा होगा। सेकंड होता है नियंत्रण, अगर आप वर्कर्स के ऊपर सही नियंत्रण रखोगे, प्लानिंग और नियंत्रण दोनों साथ में करोगे ना डिसीजन से। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है आदेश, यानी किसी भी वर्कर को एक सही आदेश देने से कंपनी में बहुत अच्छी ग्रो होती है। अगर आप उन्हें सही आदेश नहीं दे पाओगे, आपके पास सही डिसीजन नहीं दे पाओगे, सही नियंत्रण नहीं है आपके पास, सही से प्लानिंग नहीं कर पाओगे, तो आप अपने बिजनेस को कभी भी ग्रो नहीं करा पाओगे। और ये सब कुछ कौन सिखाता है आपको? बिजनेस। और 11th और 12th में बेसिक से सिखाया जाता है बिजनेस के बारे में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम आगे बात करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस होता है क्या, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस आपको मार्केट के बारे में बताता है, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, ये सब कुछ कौन बताता है आपको? बिजनेस। अब बात करते हैं इकोनॉमी, अब बात करेंगे हम इसके बारे में, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी से हिंदी में हम अर्थ व्यवस्था या अर्थ शास्त्र भी कहते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमी होता है क्या? सभी लोग ये सोचते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ किस में आती है? इकोनॉमिक्स में आती है। अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है, इकोनॉमी हमें क्या सिखाता है? जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट के बारे में बताता है, पैसों का चढ़ाव उछाव के बारे में हमें बताता है, जैसे आय और वेतन। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आज आम की कीमत क्या है? 100 रुपये kg है। ये 100 रुपये नहीं, 100 रुपये किलो है। तो कोई खरीदेगा क्या? इससे देखो कीमत बढ़ गई, ये क्या हो गई? आय। जैसे अगर कीमत बढ़ती है तो आय घटती है। ठीक है। तो अब बात देखो, अगर यहाँ पे ही 50 रुपये kg हो जाए तो, यानी 50 रुपये किलो हो जाए तो हो जाए ना, तो आय बढ़ जाएगी नहीं? 50 रुपये किलो के आम आप ले नहीं पाओगे क्या? बिक्री बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे अगर कीमत बढ़ती है तो आय घटती है, अगर आय बढ़ती है तो कीमत घटती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे कभी कभी जैसे सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। अब जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, पहले 106 रुपये के 106 रुपये लीटर था, अब 115 रुपये लीटर हो रहा है। तो सभी लोग तेल की बचत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना।
कर रहे हैं ना सब लोग। तो इकोनॉमी यही सिखाता है कि पूरे शेयर मार्केट के बारे में इकोनॉमी हमें सिखाता है, आय और व्यय के बारे में हमें इकोनॉमी बताता है। उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम आगे करेंगे। हम जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम बहुत बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और एक और बात, इकोनॉमी में बहुत सारे, से आपने बिटकॉइन के नाम बारे में सुना होगा। बिटकॉइन एक करेंसी है जो, जैसे ये ऐसी वैसी करेंसी नहीं, जैसे आपने जैसे 100 का नोट होता है, जैसे आप देख सकते हो ये 100 का नोट होता है, वैसे ये करेंसी नहीं होती। ये एक बिटकॉइन नेटवर्क है, यानी ऑनलाइन करेंसी है। उस टाइम में जैसे बिटकॉइन था लगभग 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का, या फिर इससे भी सस्ता हो सकता है। और आज के करंट में बिटकॉइन की रियल करेंसी है, यानी रियल कीमत है, यानी लगभग 10 या 12-15 करोड़ रुपए है जो बिटकॉइन की कीमत है। जिस टाइम जिसने बिटकॉइन ले लिया, जैसे पुराने ज़माने में 1900 या 2000 के टाइम में जिसने बिटकॉइन ले लिया, बिटकॉइन कब बढ़ा, बिटकॉइन की कीमत कब बढ़ी, 2010 से। 2010 से बिटकॉइन की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। अब जिसके पास बिटकॉइन थे, अब एक बिटकॉइन कितने का आ सकता है, लगभग लाख, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का भी आ सकता है। अब करंट में अगर आप बिटकॉइन खरीदो इतने कहते, यानी इकोनॉमी में आपको पैसा कैसे कमाना है, कैसे संभालना है, यानी पैसे को कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ आपको इकोनॉमी सिखाता है। हर एक चीज़ के बारे में, जैसे शेयर मार्केट में सब कब शेयर डूबेगा कब बढ़ेगा, ये सब कुछ इकोनॉमी के बारे में बताए। हर एक देश की इकोनॉमी कैसी होती है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है, वो आपको इकोनॉमी सिखाता है। यानी अर्थशास्त्र में आप इतना कुछ सीख सकते हो जो आप रियल और कोई फील्ड नहीं सिखा सकते आपको। साइंस में वो टेक्नोलॉजी के बारे में ये सब कुछ सिखाएगा, पर क्या इकोनॉमी के बारे में सिखा देगा साइंस आपको, नहीं ना। वो आपको कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर। व्हाट इज द कंप्यूटर, है क्या कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, यानी आपको 11th और 12th में दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इकोनॉमी ले लो या फिर आप कंप्यूटर ले लो। इकोनॉमी के बारे में हमने पीछे बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर। व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर होता है क्या है। जैसे तो बीकॉम में आपके कंप्यूटर ले नहीं सकते, ले भी सकते हो, पर इकोनॉमी कंपलसरी होती है। कंप्यूटर का भी एग्जाम होता है, पर इकोनॉमी आपको बीकॉम में भी 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कंपलसरी होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम होता है, हिंदी का भी होता है, इंग्लिश सबका, पर वो 4th एग्ज़ाम होता है। आपके 4 एग्ज़ाम ही होते हैं, पर सबसे मेन 3 सब्जेक्ट हो गए आपके बीकॉम में, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। पर आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स और बिजनेस और कंप्यूटर में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर में आपको सबसे, जैसे डाटा क्या होता है, कंप्यूटर के बेस के बारे में पता चलेगा, कंप्यूटर होता है क्या, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कोडिंग के बारे में बताया जाएगा, 1-2 टॉपिक्स है उसके। नंबर्स, कंप्यूटर में नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बारे में बता सकते हो कोई। नंबर्स जैसे अपन ये 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स नहीं होते, नॉट, ये नंबर होते हैं। कंप्यूटर में नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 0 0 1 0 0, ये ये नंबर्स होते हैं, हैशटैग्स, ठीक है ना। और एक हैशा टैग भी होता है, जो हम कंप्यूटर में एक टॉपिक है, 11th में और 12th में भी, दोनों में ये टॉपिक है। पर ये जो चीज़ है ना, नंबरिंग वाले, ये आपके 11th और 12th दोनों में है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के। हमने देख लिया अकाउंट क्या होता है, वो देख लिया, व्हाट इज ए अकाउंट, व्हाट इज ए बिजनेस, व्हाट इज ए बिजनेस,
ठीक है। व्हाट इज़ ए इकोनॉमी, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, हमने इन चारों के बारे में बात कर लिया है। आप 11th में इकोनॉमी और कंप्यूटर में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, स्किल्स। यानी आप 11th 12th इनके साथ कौन सी स्किल सीख सकते हो। यानी आपको फ्यूचर में, जैसे डिग्री से कुछ नहीं होता भाई लोगों, जैसे आपने 12 पास कर ली, बीकॉम कर ली, ठीक है, बट इन डिग्री से, बीकॉम की डिग्री से कुछ नहीं होता, आपको कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कुछ स्किल्स के बारे में बताया, सबसे बेस्ट स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल। ये बातचीत करने के लिए, अगर आप बढ़िया से बात कर सकते हो, इंग्लिश में स्पीक कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया होता है आपके लिए, ठीक है ना। दूसरी स्किल है, जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, यानी पढ़ाई के साथ साथ आप इनकम भी कर सकते हो। यानी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग कराते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनवाते हैं, बहुत लोग हैं। मैं नहीं कह रहा वीडियो एडिटिंग सीखो, नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग में तो आप कर सकते हो। दूसरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। दूसरी स्किल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अभी के टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स है, जो आप 11th और 12th और बीकॉम के साथ कर सकते हो। अगर आप 12th में नहीं कर सकते हो, हाई होप 12th में मत करो, क्योंकि 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। हाँ, अगर आप पहले कर रहे हो 11th में और बीकॉम में, आप कर सकते हो। 12th इज़ ए इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। 12th क्लास में बढ़िया फोकस करो, बढ़िया परसेंटेज बनाओ, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्डप्रेस, ये सब कुछ आप सीख सकते हो। किसमें? डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप ग्राफिक डिज़ाइन भी सीख सकते हो, और वेबसाइट कैसे बनानी है वो सीख सकते हो, और कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है वो भी सीख सकते हो, ठीक है ना। ये दो चीज़ नहीं सिखाते, उसमें एक मेन चीज़ होती है मेटा ऐड, गूगल एड्स। यानी मेटा पर ऐड कैसे चलाते हैं, गूगल्स पे एड्स कैसे चलाते हैं। आप कई बार देखते हो यूट्यूब पर आपके बीच बीच में एड्स आते हैं, वो गूगल एड्स होते हैं, ठीक है। और मेटा पर जैसे व्यूज़ बहुत सारे आते हैं, जैसे एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो एड्स के थ्रू कहते हैं। वो आप कैसे सीखते हो? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आपने अकाउंट किया है, बीकॉम किया, आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, तो अगर आपको ये स्किल भी, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपको ये स्किल है, तो आपको वो और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बढ़िया से हाई सैलरी के हिसाब से जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगला है एआई टूल्स। अगर आपको ये एआई टूल्स बढ़िया अच्छे से इस्तेमाल करने आते हैं, तो आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो 11th और 12th के साथ भी, बीकॉम के बाद भी। एआई टूल बहुत सारे होते हैं, जैसे चैट जीटीपी, ठीक है ना। वहाँ से आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, बढ़िया प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उससे बातचीत करके बढ़िया सा प्लानिंग करके बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आप काम कर सकते हो। बहुत सारे एआई टूल्स है जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अब अगला अगला है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एक्सेल भी दो प्रकार है, एडवांस एक्सेल होता है, एक एमएस एक्सेल होता है। एमएस एक्सेल आप आरसीआईटी में कर सकते हो, पर एडवांस एक्सेल अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप 12th के बाद बीकॉम के साथ, या बीकॉम के बाद में सीए कर रहे हो, या सीसीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके बाद में आप जॉब करने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, पर एक चीज़ याद ध्यान रखना, आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए, यानी एडवांस एक्सेल भी आना चाहिए, ओके। एडवांस एक्सेल भी आना चाहिए आपको।
अब अगली बात करते हैं, लास्ट, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। यानी आप कोई भी चीज़ को यानी अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, पर्सनल ब्रांडिंग यानी कोई भी ब्रांड को आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो वो सही से करना आना चाहिए आपको। क्लाइंट्स को या फिर किसी भी को भी अच्छे से कन्विंस करना आना चाहिए। वो आपको सिखाता है बिजनेस बिजनेस स्ट्रेटजी। यानी बिजनेस आपको बताता है कैसे आप क्लाइंट्स को यानी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोगों को आकर्षित कर कैसे कर सकते हो, वो आपको बिजनेस बताता है। अकाउंटेंट आपको खाता भाई यानी बैलेंस रिकवर करने में, जैसे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितना सैलरी देने लोगों को, कितना बिजली का बिल गया है, ये सब कुछ मिला के आपके पास जितना प्रॉफिट बढ़ता है, कितना आपका खर्चा हुआ, ये सब कुछ कौन बताए? अकाउंट। और शेयर मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कितना कितना जो बात करते हैं, जैसे हमने पेट्रोल के बारे में बात की थी, कैसे मार्केट का क्या चल रहा है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, यानी क्या भाव चल रहा है, क्या नीचे चल रहा है। जैसे अब चांदी का भाव भी पहले घट गया था, अब बढ़ रहा है। सोने का भाव एकदम अचानक से घट गया, बढ़ गया। यानी चांदी का भाव जैसे एक बार 4 लाख तक पहुंच चुकी थी, 4 लाख तक पहुंच चुकी थी चांदी का भाव, फिर वो घट के कहाँ तक पहुंच गई? 1,50,000। अब वो बढ़ रही है, शायद 3 लाख तक पहुंच चुकी है चांदी। तो भाई कॉमर्स, क्या लगता है? कोई नहीं। कॉमर्स भाई आपको इतना कुछ सिखाता है जो आप ना तो साइंस में सीख सकते हो ना आर्ट्स में सीख सकते हो। कॉमर्स इतना कुछ सिखा देता है आपको, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई कॉमर्स ले रहे हो आप 11th में, तो 12th में चेंज मत करना। अगर 12th तक आपके कॉमर्स है, तो आप कॉलेज में या ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो वहाँ पे अपना सब्जेक्ट चेंज मत करना, वहाँ पे भी कॉमर्स रखना। कॉमर्स ऐसी एक चीज़ है, कॉमर्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पैसे पे राज करता है, पैसे को बनाता है। साइंस जहाँ पे नौकरी करता है, चाहे आप साइंस में जाओ, इंजीनियर बन गए, इंजीनियर जिस कंपनी में काम करता है उससे सैलरी कैसे मिलती है? अकाउंटेंट के थ्रू, क्योंकि अकाउंटेंट कॉमर्स का इंसान होता है। कॉमर्स ही सभी की सैलरी मैनेज करता है, कितना सैलरी देना है, कितना अपने बिजनेस का यानी अपने बिल्डिंग का खर्चा लग रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने इन्वेस्टर अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, सब कुछ कौन हैंडल करता है? अकाउंटेंट, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि 12th के बाद में क्या करे, बीकॉम के बाद में क्या करे, तो मैंने 2 वीडियो बना के रखी है, जैसे सीए और एससीए के बारे में और सीएमए के बारे में। तो आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगर आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में हम बहुत शानदार बातें करेंगे, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा 11th क्लास की अकाउंटेंट और 12th क्लास की अकाउंटेंट का फर्स्ट चैप्टर। तो आना देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।